हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे बिजनेस लॉ का पेपर है वो पेपर में कौन से क्वेश्चन बकायदा आएंगे। तो यूनिट 1 में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, यूनिट 2 में से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, नेगोशिएबल में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, या तो फिर यूनिट 3 में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बकायदा हम लोग इंडियन कंपनीज एक्ट में से, वो सारी की सारी यहाँ पे बात करेंगे। अब ये वीडियो बकायदा लंबा चलने वाला है, लेकिन अगर आपने एंड तक देखा तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि भाई आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर लगता है कि ये वीडियो कुछ वैल्यू दे रहा है तो भाई अपने दोस्तों को कृपया इसे शेयर भी कीजिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है कि चलो थोड़ा पहले पेपर स्टाइल देख लेते। पेपर स्टाइल कैसी है या किस तरह से है वो देख लो कि भाई अब ये मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिकॉज आप लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो कोरोना पहले भी पेपर होते थे और वो पेपर कौन से आते थे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। तो पहला ऐसा बोला है कि भाई 70 मार्क का पेपर होगा जिसमें से 10, फिर सेक्शन 1 में यूनिट 1 यूनिट 2, तो इसमें से 15 मार्क, इसमें से 15 मार्क, और सेक्शन 2 तो कि भाई इन सेक्शन में से 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। अब पहले मैं बात कर लेता हूं कि भाई ये जो 10 मार्क का है वो 10 मार्क का किस में से आएगा, तो कभी 10 मार्क का आ जाएगा तो 2.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ, 2.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो यूनिट 1 में से आ जाएगा, यूनिट 2 में से आ जाएगा, यूनिट 3 में से आ जाएगा, और यूनिट 4 में से एक एक क्वेश्चन 2.5 मार्क के आएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो होगा इसमें ऑप्शन नहीं होगा, जो भी आएगा वो तुझे करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ। तो कौन से यूनिट 1 में से, अगर मान लो कि भाई मैं टीचर हूं और मुझे क्वेश्चन पूछने हैं 2.5 मार्क्स में से, तो मैं कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ऐसा है यहाँ पे कि हम लोग पूछ सकते हैं कि भाई 2.5 मार्क में क्या आप यहाँ पे प्रोमिसरी नोट एक्सप्लेन कीजिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है वो तो 7 मार्क के अंदर आता है, बराबर है। तो इसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ चेक लिख सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेक्स, क्या तो क्रॉसिंग कौन सा होता है, बराबर। तो हाँ, तो ये इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर 2.5 मार्क में पूछा तो लिखते लिखते तेरी सुबह से शाम हो जाएगी। तो वो बात तो है ही नहीं कि भाई इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बराबर। प्रोमिसरी नोट को एक्सप्लेन, हाँ प्रोफर्मा ऑफ प्रोमिसरी नोट, चलो भाई ऐसा वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई वो नहीं था अपना आई प्रोमिस टू पे द बेयरर करके, तो ऐसा एक प्रोफर्मा पूछ सकते हैं। या वो क्या लिख सकते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ चेक कौन से है, नेगोशिएबल कौन सा है, तो ऐसे यहाँ पे ये आ सकता है। तो एक चीज यहाँ पे हो गई। अब अगर इन शॉर्ट अगर इन शॉर्ट तू देखने जाए तो 2.5 मार्क के अंदर मेरे हिसाब से प्रोमिसरी नोट का मीनिंग डेफिनेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग डेफिनेशन, चेक का मीनिंग डेफिनेशन इतना आ सकता है, बराबर है। या तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का मीनिंग डेफिनेशन, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स आई डोंट थिंक सो आएगा। बट कभी हाँ, एक और बात, अगर मैं बोलूं कि ये आएगा और ना आए तो फिर कमेंट करके बरोबर के गाली मत देना, मैं पेपर नहीं बना रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे इतना कर रहा हूँ कि भाई मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पता चल जाए कि कैसे इसको आपको यूज करना है। ठीक है, अगर हम लोग ये ले लेते हैं बेटा, तो देख इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये आई डोंट थिंक सो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। हाँ, इन तीनों में से किसी एक का मीनिंग आ सकता है 2.5 मार्क में। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं बोलना कि सर यूनिट 1 है तो आपने ये 3 टिक करवाया, आपने ये टिक करवाया, ये टिक तो मोस्ट ऑफ आपने टिक करवा दिया, मुझे एक बताओ जो आएगा। नहीं बेटा, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, बिकॉज ना मैंने पेपर सेट किया हुआ है। बट हाँ, मैं इतना ये वीडियो के माध्यम से मैं इतना आपको बोल सकता हूँ कि अगर इस तरह से आपने बकायदा ये डेफिनेशंस भी लर्न कर ली और यहाँ पे आपने चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स की भी मीनिंग डेफिनेशन लर्न कर लिया, तो आई थिंक यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द क्वेश्चंस जो 2.5 मार्क्स के हैं। ठीक है,
ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बढ़ते हैं यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में से कौन सा आ जाएगा, तो पहले एक बार वो देख लेते हैं। तो यूनिट 2 में तो इतने सारे चीजें हैं, ठीक है। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी पार्टनर, जैसे नॉमिनल पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर मतलब, तो वो भी 2.5 मार्क के अंदर आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप हम ये 2.5 मार्क में, इम्प्लाइड अथॉरिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, ये लंबे लंबे क्वेश्चन है जिसके साथ साथ 8-8 पॉइंट्स है, ये समझ रहा है। तो 7-7 8-8 पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 2.5 मार्क्स में तो नहीं ही आने वाले हैं, कृपया ये ध्यान के चले। हो सकता है कि आ भी जाए, बट वो प्रोबेबिलिटी जो होती है इज लाइक 0.1%, और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई थिंक एनी टाइप ऑफ पार्टनर, एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप बराबर है। जैसे नहीं, राइट्स 2.5 मार्क्स में नहीं है, नहीं तो 2.5 मार्क्स के अंदर आई डोंट थिंक सो आए, बट सी अब ये तो मेरा मानना है। और फिर भी यहाँ से मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि जो बोल रहा हूँ वो मेरे हिसाब से, अगर कुछ रॉन्ग पड़ा तो फिर पत्थर लेके यहाँ पे आजवा रोड पे मत आ जाना कि यार बाहर निकल करके ये वो करके। तो मेक श्योर, तो यात्री कृपया माल का ध्यान अपना, क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ बस ऐसा ही। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो भाई यहाँ पे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंज्यूमर कंप्लेन क्या हो जाती है, किस तरह से उसको फेयर करते हैं, या इन तीनों में से किसी एक पे आ सकता है कि भाई नेशनल ट्रिब्यूनल में कौन हो सकता है, वो कितने साल का होता है, उनका पीरियड कितना होता है, कितने पे लिखना है। तो मेन यहाँ पे मोटा मोटा सा मैं एक आपको बोल देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस जो है जिसके अंदर मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस, तो वहां से 2.5 मार्क के क्वेश्चंस जो है वो बकायदा आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे आ गए हैं हमारे यूनिट 3 और यूनिट 4 के अंदर। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो कंपनीज एक्ट में से 2.5 मार्क्स में क्या आ सकता है, तो भाई कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, आई थिंक ये वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनी में से कोई एक कंपनी आ सकती है। अब अगर इतना डिटेल में जाए, अगर मुझे क्वेश्चन निकालने हैं, तो मैं कैसे क्वेश्चन निकालूंगा। जैसे ये कंपनी, ठीक है, ये देख ले, अब ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, और ये सेकंड, ये थर्ड पॉइंट, ये बहुत ज्यादा पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट में आई थिंक 2.5 मार्क में तो इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा। हाँ, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि 1% कंपनी क्या है, 2.5 मार्क, स्मॉल कंपनी या डोरमेट कंपनी क्या है, 2.5 मार्क, ऐसा मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो उसको मतलब ये डोरमेट कंपनी तो काफी छोटी है, तो आई डोंट थिंक सो 1% कंपनी ही एलिजिबल हो रही है, बिकॉज कंटेंट भी तो कुछ होना चाहिए लिखने के लायक, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल्स बोलते, वेल्स बराबर, ये भी बहुत लंबा है, तो शायद इसका मीनिंग आ सकता है बराबर। एक और वीडियो है अपना सोलोमन वर्सेस सोलोमन, तो वो भी देख लेना है, हाँ। तो ये भी नहीं आ सकता। पब्लिक और प्राइवेट तो 10-12 डिस्टिंक्शन है, इतने ज्यादा डिस्टिंक्शन है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अमेंडमेंट बाय कंपनीज लॉ, ये भी 2.5 मार्क के अंदर तो नहीं आ सकता है। हाँ, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं, अल्ट्रा वायरस का टर्म जो है ना बराबर, अल्ट्रा वायरस, तो वो अल्ट्रा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्ट्रा वायरस, ये मतलब एक आ सकता है ऐसे 2.5 मार्क में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल, ये भी नहीं, डायरेक्टर भी नहीं, डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन भी नहीं। हाँ, मीनिंग ऑफ डायरेक्शन आ सकता है, ये क्वेश्चन इतना आ सकता है, देख रहे, ये हो सकता है कि भाई क्वालिफाइंग शेयर्स कौन से होते हैं बराबर, उसका क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि भाई कोई दूसरे बड़े क्वेश्चन में से। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पे आ सकता है 2.5 मार्क का। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यहाँ पे एक आ सकता है 2.5 मार्क का, ठीक है। और डायरेक्टर नहीं, हाँ ये आ सकता है कि भाई ऑल्टरनेट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर दोनों में से कोई एक, ठीक है। या तो वुमन डायरेक्टर का जो लिमिट है वो लिमिट। तो ऐसे ऐसे मतलब इन शॉर्ट तुझे पता चल रहा है ना कि कहाँ से आ सकता। नेम क्लॉज इतना बड़ा है, तो नेम क्लॉज में से 2.5 मार्क का नहीं आ सकता। सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी, तो उसमें से कोई भी एक, तो आई थिंक ये क्रिमिनल लायबिलिटी इन स्टेट ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा।
बराबर। तो इसके अलावा तो नहीं है। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर से कौन सा आ जाएगा? मीनिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड नहीं, प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस नहीं, इसका मीनिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मीनिंग डेफिनेशन, मीनिंग डेफिनेशन तो कोई भी आ सकते हैं, मीनिंग डेफिनेशन तो कोई भी आ सकता है। मैं ये रहा कि भाई हाँ, नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, हाँ इस पे एक शॉर्ट नोट आ सकती है 2.5 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई? ये कौन सा वाला क्वेश्चन रह गया? हाँ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी नहीं, आई डोंट थिंक सो ये इनकॉर्पोरेशन 2.5 मार्क में आएगा। तो मीनिंग डेफिनेशन ऑफ एलएलपी में से कुछ ना कुछ वो लोग पूछेंगे, बराबर है। कन्वर्जन ये भी नहीं आता है, हाँ नहीं, इसमें से भी नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं, इसमें तो क्या है, 2-4 पॉइंट नहीं, मैं ना बोल रहा हूँ नहीं आएगा इसमें से, मतलब हाँ मीनिंग में आ सकता है। तो जरा देखने दे, तो यहाँ पे आ सकता है, मीनिंग में आ सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, या तो लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, बराबर। ये 3 में से ही 2.5 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरा उसको देख ले। अब क्या बोलते हैं लोग कि भाई यूनिट 1 में से, कहाँ गया भाई, हाँ अब आया, बोलते हैं यूनिट 1 में से 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और यूनिट 2 जो है उसमें से भी 15 मार्क्स का आएगा। ये क्लियर हुआ? अब ये 15 मार्क का आएगा जिसमें होगा क्वेश्चन 1 के और में क्वेश्चन 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 2 के और में क्वेश्चन 2। अभी तक क्लियर है? अब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 15 तो 15 या ये बात जो है ना, ये बात गलत है। अगर कोई यूनिट में ऐसा कंटेंट नहीं है, जैसे अगर मान ले कि भाई मुझे होता तो नेम क्लॉज पे लिख देता पहले में, बराबर। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो कॉलेज वाले क्या करेंगे वो देख लो। कॉलेज वाले हो सकता है कि एक क्वेश्चन 10 का पूछे, एक 5 का पूछे, ऐसे भी कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? इसके पहले पेपर में ऐसा ही होता था, या 7 मार्क का पूछे या 8 मार्क का पूछे। हाँ, सेम यहाँ पे भी हो सकता है, 10 और 5 या 7 और 8। मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ओ 3 पेज का क्वेश्चन है, मतलब यही आएगा, बाकी सारा तो कुछ नहीं आएगा। अब क्लियर हुआ तेरे को? तभी मैंने बोला कि नहीं, मेरे को एक बार अच्छे से तेरे को समझा देने कि कौन सी चीजें आती है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे हूं तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे प्रोमिसरी नोट पूछ लूं, ये क्लियर हुआ, और होल्डर इन ड्यू कोर्स पूछ लूं, या होल्डर इन ड्यू कोर्स में यहां पूछूं, बराबर, या स्लीपिंग पार्टनर और डोमिनेंट पार्टनर का मैं यहाँ पे पूछ लूं, या तो मैं डिसऑनर ऑफ चेक का यहाँ पे पूछ लूं। मतलब अगर तुझे ऑप्शन में कुछ निकालना है तो तू पूरे यूनिट में से सिर्फ एक क्वेश्चन निकाल सकता है मेरे भाई। लेकिन अगर वो भी 2.5 मार्क में आ गया तो तेरी उसमें भी लग जाएगी। समझ रहा है बात को? तो ऐसे वो लोग यहाँ पे काफी क्वेश्चंस उनके पास अब कॉम्बिनेशन हो जाता है। समझा तुम? बिकॉज कोरोना पहले जब क्वेश्चन होते थे तो वो क्वेश्चन इस तरह से आते थे, बोलते थे ऐसा, लेकिन ऑप्शन इसके हिसाब से होता था। अब पंगा चल वापस यहाँ पे कौन सा पंगा आ जाएगा वो देख ले, मतलब वो लोग कैसे कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो भाई यूनिट कौन सा है, यूनिट 1, हाँ ऊपर से देख लेते हैं, बराबर है। अब मुझे यहाँ से पूछना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 10 मार्क का, देख एक ऑप्शन मेरे पास है कि 10 मार्क का एक यहाँ से पूछूं, 5 मार्क का एक यहाँ से पूछ लूं। तो 10 मार्क के अंदर मैंने ये डिसऑनर ऑफ चेक का पूछ लिया, या तो कौन सा आ जाएगा, कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड एलिमेंट्स पूछ लिए। समझ रहा है? तो ये, और इसके साथ साथ मैं इन तीनों में से या तो 2.5 मार्क में, या तो इसके ऑब्जेक्टिव्स। ये क्लियर हुआ? ऐसा मैं कॉम्बिनेशन सेट करूंगा, वरना मैं कॉम्बिनेशन ये और कॉम्बिनेशन ये सेट करूंगा। तो ये सेट करना है तो 4 मार्क का ये और 4 मार्क का ये। क्लियर? एबीसीडी आ सकता है ना, तो ऐसे भी वो लोग कर सकते हैं। तो 7 मार्क का करना है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स डाल देंगे। ये क्लियर हुआ?
या 7 मार्क का करना है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी पूछ सकते हैं। ओके, पक्का? तो ऐसे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 7 मार्क से लेके 10 मार्क तक कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं बकायदा? तो बकायदा अगर मैं एग्जामिनर हूं, ये जो भी मैं बोल रहा हूं ये सारे के सारे मेरे खुद के व्यू से। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं ये 10 मार्क में पूछ सकता हूं, ये 7 मार्क में पूछ सकता हूं, ये 7 मार्क में पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक से मैं ये दोनों का डिफरेंस 7 मार्क में पूछूंगा। इसको मैं 7 मार्क में ले सकता हूँ, डिसऑनर ऑफ अ चेक इस पे भी मैं ले सकता हूँ। तो ऐसे में से तेरे पास ऑप्शन आएंगे। अगर तू निकालना चाहता है तो ये या ये एक क्वेश्चन तू छोड़ सकता है, बराबर, लेकिन उस पर भी नसीब तेरा खराब है तो सीन। और इसमें से तो कोई भी एक टॉपिक पे 5 मार्क का आएगा। हाँ, इसके अंदर जो बड़े क्वेश्चन है ना, अमेंडमेंट वाले 2-2, 2.5 पेज के, तो उसको तो निकाल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे भी पंगा वही है। अब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे भी पंगा वही है। पंगा वो क्या है कि भाई 10 मार्क का वो लोग यहाँ से पूछ सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, और 5 मार्क का वो लोग यहाँ से पूछ सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो 10 मार्क के अंदर पूछना है तो क्या करेंगे, 5-5 मार्क के 2 भी कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ राइट्स ड्यूटी ऑफ पार्टनर ठोक दिया मैंने दोनों 10 मार्क का। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ये मैंने डाल दिया 2.5 मार्क में। ठीक है, या माइनर की पोजीशन है या रजिस्ट्रेशन, तो इसको मैं 7 का रख दूं, इसको मैं 8 का रख दूं, इसमें से कुछ पूछू भी नहीं। ये एक ऑप्शन मेरे पास ये हो गया। तो बराबर है, ये दोनों को लेके मैं ऐसा कर सकता हूँ, या तो ये और ये। तो ये करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई एक काम करो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर 10 मार्क का, और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो 5 मार्क का। समझ रहे हैं? ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशंस वो लोग लेके आ सकते हैं। तो 10 और 15 मार्क का तो ये हो गया। ठीक है, इस तरह से अब तेरे को पता चल गया कौन से क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। और लिंक में सारे बाकी के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे दिए हुए हैं, तो वो देख लो। और कुछ डाउट होता है तो भी बोलो, कमेंट करो, हम लोग इस पे भी वीडियो बना के आपको बता देंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।